राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख महात्म्य में आगे की कथा। अर्जुन ने भारद्वाज जी के मुख से महानदी श्रवणमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन सुना। उसके बाद पूछा, हे मुनि, श्रवणमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले महानदी श्रवणमुखी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो पर्यटनशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वरा से प्रसिद्ध हैं, उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वरा होता है, अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर तीन तीर्थ हैं और हैं जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का भंजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहाँ से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वीणा नाम वाली महानदी श्रवणमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वीणा से मिलकर परम पवित्र श्रवणमुखी नदी पर्वत के दुर्गम मार्गों से उत्तर वाहिनी होकर गई हुई है। फिर पर्वत के बीचों बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहाँ से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उद्दक नामक मनोहर स्थान में यह महानदी पूर्ण वाहिनी हो गई है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हो गई है। वही भगवान शंकर का अगस्त्येश्वरा से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों को उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहाँ से तीर्थ समुदाय से सुशोभित श्रवणमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेशित ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी श्रवणमुखी नदी से मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध है भगवान शिव विराजमान है, जो तीर्थों में भली भांति स्नान करके भगवान का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके फिर देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपद संगम में 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ और निर्मल जल बहाने वाली मुनिंदर सेवित श्रवणमुखी नदी वर्षभ जल के समीप पहुंची है। वहाँ मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी श्रवणमुखी में आकर मिली है। वह वर्षभा जल में प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतला मैं भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मा शिला विराजमान है और अगस्त्य की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उन्हें ब्रह्म हत्या आदि सभी पापी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी
श्रवणमुखी के उत्तर भाग में आदि योजना दूर सुप्रसिद्ध से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होती है। अर्जुन ने पूछा, महामुनि लक्ष्मणपति भगवान विष्णु परम पवित्र वैकुंठकुलम नंदन पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा प्रायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सब को पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण की सभी प्राणियों के आदि कारण संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्रीहरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं के में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के शुक्र स्रोत होते हैं, साधन हैं, वे ही फल हैं और वे ही फलदा आता है। वही सबको प्राप्त करने योग्य परम गति है। अर्जुन ने पूछा, मुने भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो वे भी यहाँ मनुष्य को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भारद्वाज जी ने कहा, अर्जुन है वह वश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपने संतान की तरह पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी मनुष्यों के निधि और सभी शास्त्रों में सुकुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक ने किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्हें दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्तवत्सल केशव ने मन लगाकर भी प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन श्री विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भागवत कथाओं को, जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवान प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में लीन होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंख बोले कि मैंने बहुत बीते हुए 70 जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण ही आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं दिए। अनेक जन्मों में उपार्जित सभी तपस्या को वह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो भगवान, मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रही, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वैकुंठ नाम पर्वत 3 लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा कर देने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को वर्जा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत
के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा संघ प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी बीच सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहाँ की आश्चर्यमय वस्तुओं को देखते हुए सबको घूमते रहे। स्कंदधारा आदि तीर्थों में स्नान करके उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्राप्त नहीं देखा, जिससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वैकुंठाकर्षण को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा संघ को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों को भी देवादि देव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया है। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा संघ का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय यहाँ वहाँ चौड़ी सी लहों पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा संघ को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहाँ बैठे और उत्कंठा हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन बीत गए। तीसरी रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खुले हुए हैं। भगवान की आँख यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त होकर उठे और कुटी से निकलकर अपने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधिपूर्वक स्नान किया। उसके बाद प्रातः काल चित सभी कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्र धारण किया द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा संघ भगवान के अष्टार्थ ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि होके तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज पुंज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर है, अपने विख्यात ऐश्वर्य में सदा प्रकाशित होते हैं। सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त है। तपाए हुए सोने के समान पद पमान शाह कांति में जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुम मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत है, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में प्रकाशित करते हैं और चारों ओर व्यापक है। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब
भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नक नामक अखंड कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सब उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखानंद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वहाँ अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सभी देवताओं ऋषियों ने तरह तरह के स्त्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मा देवी बोली, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो, हे कमल नयनी आपकी जय हो, समस्त लोगों के पात्र वर देने वाले भक्ता भजन आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत है, अविनाशी है, परम शांत मन है और वाणी की आप तक पहुँची नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंद है, आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी सूक्ष्म, सबको भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अचित पुरुष है। कहते हैं माया के दिन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में कौन भला आपका वर्णन करने में समर्थ है। प्रभु आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है, इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे हैं। इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मा देवी रूप धारण किया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पाने वाला लगा, प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों के श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। अब भगवान रत्न आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उसके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्मा से शोभायमान ने भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने उन्हें बार बार प्रणाम किया। आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। ये तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे, मात न साय नमो नमो। तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए खानी, दियो विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी दीहु, लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत एक करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखा निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो हाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे, मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा ताके मन नहीं रहे कलेसा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण कीन्यो, धन्य तुलसी पूरण तप कीन्यो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्तर मंजरी कोमल, जाके पत्तर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन, बिल तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।